Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. I'm Sumiran, Director Braj Art and Culture Foundation. In the first series, Braj Mahima, you heard the significance of Braj region as to why it is important for us to save Braj region or preserve the Braj art and culture. In the second series, Braj Ka Vastavik Saroop, we have embarked on a mission to show you as many places as well what we can, to what we need to preserve and probably how we need to preserve. Today I'm in Gevar 1 in बरसाने. इस गेवर 1 की छोटी सी कथा मैं बताती हूँ, बाकी आपको विस्तार में आपको हमारे ऑडियो सीरीज़ ब्रज का वास्तविक स्वरूप में पता चलेगा. यहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा रानी ने एक दूसरे का श्रृंगार किया. This is the world's first salon and Radha Rani and Bhagwan Krishna are the first beauticians. How sweet is that? How mesmerizing is that to listen? अब इस घेवर 1 में जब राधा रानी का श्रृंगार हो गया तो उन्होंने बड़ा लज्जाते हुए पूछा भगवान जी से, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ. हमारे भगवान जी थोड़े द्वंद्व में पड़ गए. अब वो किस चीज़ से, राधा रानी कहाँ दिव्य शक्ति, उनकी तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती, तो अब वो कैसे बताएं कंपेयर करके कि वो कैसी लग रही हैं. उनके पास शब्द नहीं थे. फिर भी उन्होंने ट्राई किया कि वो कह रहे थे कि आप शरद पूर्णिमा में जैसे गौरांग चंद्रमा होते वैसे सुंदर होते हैं. इसका मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के लिए सिंप्लीफाई कर दूँ. ये साल में एक बार ऐसे फुल मून आते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत, उनकी कोई तुलना ही नहीं है. बस वो वैसे ही उनकी तुलना की. लेकिन इस बात पे राधा रानी रुष्ट हो गई कि क्या बताओ, चंद्रमा की तरह मैं लग रही हूँ. चंद्रमा में तो दाग होते हैं और वो धीरे धीरे हर 15 दिन में क्षीण होते जाते हैं, बिकॉज वी डू हैव अ नो मून नाइट. तो रुष्ट होके मानगढ़ चली गई. मानगढ़ की कथा हम आपको मानगढ़ में बताएंगे. ये घेवर 1 की कथा है. लेकिन कुछ और फैक्ट्स हैं घेवर 1 में. ये घेवर 1 इतना घना था कि यहाँ पे सूर्य की किरणें भी नहीं आती थी. लेकिन आज आप देखिए, सूर्य मेरे आसपास देखिए लाइट में. आज इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं, लेकिन अच्छी खासी लाइट है क्योंकि ये फॉरेस्ट, ये वन कम हो गया है. दिस इज़ व्हाट वी नीड टू प्रोटेक्ट. मैं आपको अभी बताऊंगी वीडियोस में. यहाँ के 2 ऐसे ही पेड़ है जो सिर्फ इस वन में और एक निधि वन में पाते, जैसे ये आर्निका का पेड़ और दूसरा पीलू का पेड़. ये वृक्ष एक रेयर स्पीशीज़ बन चुका है क्योंकि ये सिर्फ घेवर 1 बरसाने में पाए जाते हैं और निधि वन में. इस पेड़ की खूबी, इस वृक्ष की खूबी है कि ये इतना सिद्ध, इतना प्योर पेड़ है कि ये ऑल भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जैसे हवन है, तप है, इनके लिए इनकी लकड़ियाँ काम आती हैं. ये पीलू का पेड़ ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि एक तो पहले यहाँ पे भगवान जी, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण खेले, इनकी गोद में बैठ के लीलाएं की हैं, इनसे झूल झूल के गाया है, प्रसन्न होकर नृत्य किया है. और इसके फूल इतने सुंदर होते हैं कि मोतियों की तरह लगते हैं, इसीलिए हिंदी में इसे मोतियों का भी पेड़ कहते हैं. लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि अब ये वृक्ष बिल्कुल कम हो गए और सिर्फ निधि वन और घेवर 1 में ही पाए जाते हैं. आगे शायद अगर यही स्थिति रही कि हम इन वनों को काटते रहे तो ये भी नहीं बचेंगे. ये दोनों बस यहीं पे हैं और एक निधि वन में. अगर ये लुप्त हो गए तो क्या होगा? क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है as Indians that we should preserve our culture, we should preserve our heritage, we should preserve our environment? I would request the global citizens to come together, join hands with Braj Art and Culture Foundation to preserve not only the culture and the art, but also the environment, so that we can prevent the global warming, we can prevent the extinct of certain species of plants which are very rare. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna.